मेरी बहन मुझ पे बोझ नहीं है। ओह, तो ये बात आप मेरे बारे में भी तो सोच सकते हैं। मैं भी किसी की बहन हूं। ये बात तुम्हारे भाइयों को सोचनी चाहिए थी, लेकिन वो बेचारे क्या करते? तुमने तो उन्हें अब तक सुननी पड़ेगी मुझे। इस शख्स को इतना गरूर किस बात पे है? अच्छा हो जो इसकी बहन भी इसकी नाक कटवाए, शायद तभी चैन मिलेगा मुझे। समझो बड़ा एहसान कर दिया, मैं तो जितना उसका शुक्र अदा करूं कम है। अम्मी तो बताए ना हुआ क्या? अरे बच्चे तो मुझे ठंडा सा पानी पिला, फिर बताती हूँ मैं। भाई वाह, ये तो बहुत ही अच्छा लगा। सजा सजाया फ्लैट, लड़के का लाखों का कारोबार, और फायजा वो तो 40 का कहीं से लगता ही नहीं, इतना स्मार्ट है। इसका मतलब है बात पक्की? मैं अभी 2 दिन का टाइम लेकर आई हूँ। अगर फौरन के फौरन हाँ कह देती तो वो समझती लड़की हमारे सर पे बोझ है। हाँ, ये ठीक किया अम्मी आपने। फैजान को उन लोगों ने कहा कि भाई आपको जैसी पूछगछ करनी है ना वो कर ले, चाहे आप रिश्तेदारों से पूछ ले, मोहल्ले वालों से पूछ ले, लेकिन भाई मैंने इनकार कर दिया। देखने में इतने मुहज्जिब लग रहे थे, वो लड़का इतने तौर तरीके वाला, इतने तमीज से मेरे सामने बैठ के उसने बात की है कि मैं बता नहीं सकती। मैं कहती हूँ कि फैजान से कह देते हैं कि थोड़ी बहुत पूछगछ कर ले, बाकी सब ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात है अम्मी। इसका मतलब है आपकी तरफ से तो ये बात पक्की हो चुकी है ना? ऐसे ही हो गया। अम्मी, कितना मजा आएगा ना, हमारे घर में पहली बार शादी होगी। अल्लाह ने सबको खुशियां रास लाए। हाँ, ये ले, थैंक यू। मैं बच्चों को भेजती हूँ। सुनिए, जी? आपसे काम था एक। मुझसे बोले? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? एक्सक्यूज मी, मेरे नाम से आपको क्या मतलब? नहीं, बस यूं ही। देखिए मिस्टर, आप यहाँ बच्चों को पढ़ाने आते हैं, बेहतर होगा कि आप अपना ध्यान उसी पर रखें। डोर का एक सिरा तो मेरे हाथ आ गया है, बस अब दूसरे को पकड़ना होगा। ये एक बेहतरीन तरीका है महानूर से पीछा छुड़ाने का। वाह शहनाज वाह, तेरा दिमाग भी खूब चलता है। क्या तरकीब सोची। बस किसी तरह महानूर को लाइन पे लाना पड़ेगा। लड़का तो इंटरेस्टेड ही लगता है, अगर महानूर उसे पसंद करने लगे तो मजा आ जाएगा। क्या करूं, किताबें वहां रह गई हैं। अब तो वो 2 घंटे पढ़ाएगा, मेरा सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। क्या करूं? चलो ले ही आती हूँ, कुछ बोला तो डांट दूंगी इस बार। महानूर, जी जी भाभी, तुम नीचे क्या कर रही थी? वो मैं अपनी किताबें ले रही थी, ज़रूरी पढ़ाई करनी तो इसलिए। तो इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? वैसे भी तुम्हारे भैया बता रहे थे कि ये ट्यूटर अच्छा है और अच्छे खानदान का भी लगता है, तुम इसके सामने आ जा सकती हो। चलो जाओ, जाके पढ़ो। ये देखो, कैसा लग रहा है? नहीं नहीं, वाह,
सवेरा ये देखो, ये कैसा लग रहा है? अरे दिखाओ। अच्छा है ये तो। पैसे देखिए इसके तुमने, बहुत महंगा है ये। महंगा? तुम्हें कब से महंगे और सस्ते की परवाह होने लगी? और वैसे भी ये आसिफ के पैसे, कम पड़ जाए तो फिर मंगवा लेना। स्टूपिड। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी पागल हूँ कि अभी से आसिफ के सामने जाहिर कर दूं कि मैं बहुत फजूल खर्च हूँ? अभी तो वक्त है उसके सामने नंबर बढ़ाने का। एक दफा नंबर बढ़ जाए तो फिर तो लाखों लुटा देगा मुझ पे। क्या बात है, बड़ी अक्लमंद हो गई हो। इसको रखो, अब चलो यहाँ से। अरे सवेरा जी आप? अरे मलिक जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो एक दोस्त से मिलने आया था। अरे आप लोगों को शॉपिंग करनी थी तो मुझसे कहा होता। नहीं नहीं, ये तो मैं बस रूटीन शॉपिंग के लिए आई थी, तो मामा ने मुझे सिद्रा के साथ भेज दिया। अच्छा। आई एम रियली सॉरी, मैं तो तारुफ करवाने में भूल गई। ये मेरी बहन है सिद्रा। हाय। और ये है मलिक जहांगीर। हेलो। आपकी बहन तो आपसे भी ज्यादा खूबसूरत है। थैंक यू। आप मेरी बात से जेलस तो नहीं हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जाहिर सी बात है, मेरी बहन है, अगर कोई इसकी तारीफ करेगा तो मुझे खुशी तो होगी। अच्छी बात है। चले फिर बाकी की शॉपिंग आप लोगों को मैं कराता हूँ, और उसके बाद शानदार सा लंच करते हैं। क्या ख्याल है? सही फिर। सोच ले मलिक साहब, कहीं ये शॉपिंग आपको महंगी ना पड़ जाए। क्या बात कर रही हैं आप? भला आपसे ज्यादा महंगी तो नहीं होगी। चलें? हैप्पी, अब क्या तुम जॉब छोड़ दोगी? नहीं, मैं क्यों छोड़ूंगी जॉब? भाई पिया देश जो जा रही हो। फायजा, वो लोग अभी सिर्फ देख कर गए हैं। देखकर नहीं, पसंद करके गए। वैसे भी उन्होंने तो 1 हफ्ते बाद की तारीख मांग ली थी। अम्मी, भाई और सासा खाला जा रहे हैं। लड़का पसंद आ गया ना तो समझो रिश्ता पक्का। जब होगा तब की तब देखेंगे। मैं अपनी जॉब क्यों छोड़ूं? और वैसे भी मैं किसी के कहने पे जॉब से रिजाइन नहीं करूंगी। मेरी भी छुट्टियां बाकी हैं, मैं तनख्वाह लेकर छुट्टियां ले लूंगी। हाँ तो ठीक है ना, नहीं जरूरत तो मत छोड़ना जॉब। अच्छा तुम जल्दी से चाय खत्म करो, देर नहीं हो रही। कब रख क्या? हाँ। नहीं भाई नहीं, तू भी बस ना शेखियां ही मारता रहता है। कल तक जब वो नहीं मिली थी तो मजनूओं की तरह उसको ढूंढ रहा था। अब जब मिल गई है तो 2 लफ्ज नहीं बोल सका उसके सामने। फजूल बातें कर रहा है भाई मेरे। तू क्या चाह रहा है कि मैं उसके सामने जाऊं, बोलूं आई लव यू? तो नाम भी नहीं जाता भाई उसका। मुझे तो लगता है तू नाम पूछने में 1 साल लगा देगा। अबे ये मोहब्बत तेरे ऐसे लोगों का काम ही नहीं है, ये तो हम जैसे जीतारों का काम है। अब मुझे देख, मैंने कैसा आराम किया माहीन के भाइयों को। अच्छा बस 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 बस, तेरी दास्तान मुझे अच्छे तरीके से मालूम है। तेरे और मेरे केस में बहुत डिफरेंस है मेरे भाई। तेरे साथ माहीन थी, तुझसे उतना ही प्यार करती थी जितना तू उससे करता था। यहाँ तो उसको मेरे दिल का हाल ही नहीं मालूम। मेरे भाई तू हिम्मत कर, हिम्मत अपना दिल खोल के रख दे उसके सामने। अगर इसी तरह से रहा ना तो वो किसी और की डोली में बैठ के चली जाएगी और तू देखता रह जाएगा। भाईजान बहुत फजूल बातें कर ली हैं आपने, आप बस कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलूंगा ना उससे तो दिल खोल के रख दूंगा उसके सामने। चाय का बोला आपने? बोलो, आवाज दो उसको। ये भी मैं ही करूं? हाँ भाई, 2 चाय। अम्मी, आप आपे को अपने पुराने फैशन के कपड़े देंगी? अरे बच्चे, कोटा किनारी का फैशन कभी पुराना नहीं होता, और दुल्हन जब तक गोटे वाला दुपट्टा ना पहने दुल्हन दुल्हन ही नहीं लगती। गोटे किनारे का फैशन भी आउट होता है अम्मी। भाई जैसे कि ये जो गोटा इस पे लगा हुआ है, ये आजकल बिल्कुल भी फैशन में नहीं है। अरे बच्चे, आजकल तो जो पहन लो ना तुम लोग वही फैशन है। अब मैं कौन से उसे यही सारे जोड़े दे रही हूँ और भी रखूंगी। अम्मी मेरी माने ना तो एक भी जोड़ा ढंग का नहीं है। बस भी करो फायजा, अम्मी जो कर रही है ठीक कर रही है। बहुत फजूल बातें करती हो तुम। अम्मी लगता है दुल्हन को ये सारे जोड़े भागे। मेरी माने ना तो सारे कपड़े दे दे। अच्छा अपनी बकवास बंद करो अब। अम्मी, भाई उनके ऑफिस कब जाएंगे? हाँ, कह तो रहा था कि बासित को लेकर उसके ऑफिस जाएगा। देखो अगर आज ही बात हो जाती है ना तो मैं कल ही तारीख पक्की कर दूंगी। अच्छा अम्मी,
तो आपको इतनी जल्दी है मुझे इस घर से भगाने की? ऐसी बात नहीं है बेटे। माँ बन के अगर सोचूं तो अपनी बेटियों को कभी अपने आप से जुदा ना करूं, लेकिन क्या करें, जमाने का दस्तूर, सुन्नत, शरीयत, और हमें इस फर्ज को अदा करना होता है बेटे। ऐसे नहीं सोचते हैं? अच्छे लगे ना तुम्हें ये सब कुछ? आ गई? अरे सिद्रा, हाँ मेरा बैग भी रख देना, लाओ। हाँ जी आ गए। मामा आज तो बहुत ही मजा आया। पता है आपको, पूरे 2 लाख रुपए की शॉपिंग किया हमने। अच्छा, क्या क्या ले लिया भाई? मुझे और सिद्रा को रिंग दिलवाई है। अरे वाह, आदमी तो बड़े काम का लगता है। मैंने तो पहले भी कहा था, बड़ा ही मालदार आदमी है। पूछे सिद्रा से, एक इशारे पे मेरे यूं नोट बरसा रहा था। जी मामा, बहुत मालदार आदमी है। मुझे तो बता रहा था कि लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में भी उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। सिद्रा का तो दीवाना हो गया है मामा। अच्छा मामा, मैं तो इतना परेशान हो रही थी कि मेरी शादी की बात तो अमीरा साहब हाथ से निकल जाएगी, लेकिन शुक्र है कि अब उसने सिद्रा को पसंद कर लिया है। भाई मैं तो कोई ऐसे दोस्ती नहीं करने वाली। क्या मतलब? मतलब ये कि उसे मुझसे दोस्ती करने के लिए कुछ देना पड़ेगा, कोई फ्लैट या गाड़ी या फिर कोई महंगा तोहफा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ कि छोटी मोटी शॉपिंग के चक्कर में 4 महीने अपने जाया कर दूं। अरे वाह भाई वाह, मेरी बेटी तो बड़ी अक्लमंद है। देखना तुम, ये बहुत सारी जायदाद बनाएगी, तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है। तो बना ले, जरूर बनाए। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि मलिक को अपनी मुट्ठी में इतना कर ले कि वो आधी जायदाद इन्हीं के नाम कर दे ना। वो भी कर लूंगी, देख लेना। अरे माँ सदके, ए अल्लाह। आप ही, तुमने इसके मैचिंग के झुमके देखे जो गोल्डन वाले थे? हाँ, वो अलमारी में रखे हुए हैं, वहां से ले लो। वैसे तुम अपनी चीजें संभालती नहीं हो, इधर उधर ही फेंक देती हो। आप ही, तुम चले जाओगी तो मेरी हेल्प कौन करेगा? कौन मेरी चीजों को समेटेगा? अब अपनी आदत सुधारो फाइजा। और वैसे भी मेरे बाद अब तुम्हारी बारी है। आप ही, मुझे कोई शौक नहीं है इतनी जल्दी अपने पैरों में जंजीरें डालने का। मैं तो अभी आजाद रहना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं भाभी लेकर आऊं, उसके बाद मैं खूब ऐश करूं, फिर जाऊंगी अपने घर। देखो फाइजा, शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है, वरना मेरे जैसा ही हाल होता है। ओहो आप ही, क्या तुम्हारी जैसा? इतने शानदार तो है हमारे दूल्हा भाई। और वैसे भी कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। पता है, आप तो इतनी प्यारी लग रही हो, मुझे तो लगता है आज जब दूल्हा भाई आपको देखेंगे ना तो दंग रह जाएंगे। या अल्लाह तेरा शुक्र है। पढ़ाई हो रही है? नहीं भैया, वो तो बस ऐसे ही बोर हो रही थी तो बुक्स ले ली। वो तुम्हारे एडमिशन का क्या बना? भैया उसमें भी टाइम है। वो तो जल्दी मैं इसलिए ले आई थी ताकि उसके साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करके और फिर इत्मीनान के साथ फिल करके जमा कराने चली जाऊंगी। ओके, अच्छा मुझे फीस का बता देना, मैं दे दूंगा। भैया उसकी जरूरत नहीं, मेरे पास पैसे हैं। पैसे हैं? बहुत मालदार हो गई है मेरी बहन। कहाँ से आए पैसे? मेरी पॉकेट मनी जो आप मुझे देते हैं, बजाय उन्हें खर्च करने के सारे अपने अकाउंट में डाल देती हूँ। वेरी बैड। वो तो मैं तुम्हें खर्च करने के लिए देता हूँ। हाँ, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। आप सब कुछ लाकर तो देते हैं। थप्पड़ पड़ेगा? काश कि कभी मुझे थप्पड़ भी पड़ जाए। पता नहीं है ना कि मार कैसे पड़ती है। तुम्हें तो मैं पता चला? भैया छोड़े ना, दर्द हो रहा है, प्लीज। नहीं छोड़ूंगा। वो पैसे तुम्हारे लिए, तुम अपने पैसे अपने पास रखो। अच्छा ना, ये फीस के मैं अलग दूंगा। ठीक है, अब आप कान छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है भैया, प्लीज प्लीज प्लीज। कैसी दर्द होती है? हाँ मुझे पता चल। खुश रहो हमेशा। आमीन। सुम आमीन।
देखो फैजान, साजदा अभी तक नहीं आई, इतनी देर हो रही, सारी रस्में लेट हो रही। मैंने इसे कहा भी था कि दूल्हा वालों को रहने दो, हम खुद ही अपनी रस्मात कर लेंगे, लेकिन बस क्या होगा अब। कोई बात नहीं, हो जाता है। आ गई। अरे इतनी देर कर दी तुमने, और दूल्हा वाली कहाँ है? वो नहीं आएंगे। तो फोन तो कर देती, हम अपनी रस्मात तो शुरू कर देते। मैंने मना कर दिया उन्हें। मुझे नहीं लगता कि हमारी फाखरा के लिए रिश्ता मुनासिब है। अरे चुप करो एक सेकंड। क्या कह रही हो सारदा? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। ये रिश्ता हमारी फाखरा के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अरे कैसी बातें कर रही, शादी में सिर्फ एक दिन रह गया, दावतनामे बढ़ चुके हैं, सारी तैयारियां हो चुकी है, और अब तुम कह रही हो रिश्ता मुनासिब नहीं है। शुक्र करो कि शादी नहीं हुई थी। अगर शादी हो जाती ना तो जिंदगी भर का रोना होता। देखो सारदा, मुझे पहेलियां ना बुझवाओ, साफ साफ बताओ तुम क्या कहना चाह रही हो, शादी से क्यों मना कर रही हो? असल में हुआ ये कि सुबह सवेरे मैं उनके घर पहुंच गई। उन्होंने मेरी पेमेंट नहीं की थी और मुझे पैसों की जरूरत थी। आगे तो बोलो। अब मैं क्या बताऊं? वहां जाकर देखती हूँ एक मोटी सी औरत बैठी है 2 बच्चों के साथ। यासीन की बहनों ने तो मुझे नहीं देखा, मगर मैंने उनको देख लिया। मुझे देखते ही लगा, मैं समझ गई कि ये यासीन की पहली बीवी है। उनमें आपस में खूब लड़ाई हो रही थी, गालम गलोच हो रही थी वहाँ। क्या? मुझे बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैंने यासीन की बहनों से पूछा, ये औरत कौन है? वो कहने लगी, ये औरत बदज़बान है, बदतमीज है, हमारा भाई अभी अभी इसे तलाक देगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें।